नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम आचार्य हरीश है। आज का टॉपिक में कुछ एक अलग तरीके की सोच जो है मेरे दिमाग के अंदर पैदा हो रही है। एक हमारी एनजीओ है HCRF, ह्यूमन कॉन्शियसनेस रिसर्च फाउंडेशन। उसके लिए भी मैं काम कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग आप उस एनजीओ को जानते भी हो। मेरे दिमाग में अलग तरह का एक बदलाव मैं महसूस कर रहा हूँ और मैं ये समझ रहा हूँ कि ध्यान की जो विभिन्न विधियाँ हैं, जो मैंने भी अब तक आपको बहुत सारी विधियाँ बताई हैं, या फिर वो विधियाँ किसी और धर्म की भी हो सकती हैं, सिखिज़्म की हो सकती हैं, जैनिज़्म की हो सकती हैं, इस्लाम की हो सकती हैं, बुद्धिज़्म की हो सकती हैं, जैसे विपस्सना है, परीक्षा ध्यान है जैनिज़्म का, या अगर हम इस्लाम की कहें तो जैसे नमाज पढ़ने का जो तरीका है वो भी। सिखिज़्म की बात करें तो जो बानी हम सुनते हैं सिर पे कपड़ा डाल के। मैं ये समझ रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में आ रहा है, कि हर विधि जो है हमारे दिमाग के अंदर जो हार्मोन्स का सिक्रीशंस हो रहा है उसके लिए उत्तरदायी है। यानी कि अगर मान लो मैं हिंदुइज्म की बात करूं, अगर मैं योग निद्रा करवा रहा हूं या कर रहा हूं तो अलग तरीके के हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। यानी कि मेरे ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स पे जब मेरी अवेयरनेस जा रही है, मेरी चेतना जा रही है, तो अलग तरीके के बदलाव आ रहे हैं। और मैं जब कोई मंत्र का चैंट कर रहा हूँ, वो मंत्र कोई भी हो सकता है। अगर हिंदुइज्म की बात करूँ तो पावमान मंत्र हो सकता है, अस्तोमा सद्गमे तमसोमा ज्योतिर्गमे मृत्युमामृतम गमे। सिखिज्म की बात करूँ तो मूल मंत्र हो सकता है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख। हर रिलीजन के पास अपने अपने मंत्र हैं। ये मंत्र जो है ना, ये इस तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं, इस तरीके से बनाए हुए हैं कि ये जो मंत्र हैं हमारे दिमाग के अंदर, हमारा जो ब्रेन है और हमारे बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, वहाँ पे अलग अलग हार्मोन्स को सिक्रीट करने में मदद करते हैं। अगर ऐसा है, हालांकि ग्रंथों में इस तरह की कहानियाँ हैं, उन कहानियों पे हमें रिसर्च करना होगा कि क्यों ये कहानियाँ लिखी हुई हैं। क्योंकि बिना मतलब से कोई भी चीज़ ना तो बनाई जाती है, ना उसका कोई वजूद होता है, ना ही उसका कोई मीनिंग होता है। तो हम एक पार्ट ये भी लेके चल रहे हैं कि ग्रंथों में दी हुई कहानियों पे किस तरीके से मॉडर्न चीज़ों से जोड़ा जाए, हार्मोन सिक्रीशन से जोड़ा जाए। क्योंकि जो माइन्यूट लेवल पे और बड़े ही सटल लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे जो चेंजेस इंसान के अंदर होते हैं, वो चेंजेस अगर मेडिकल भाषा में समझने की कोशिश करें तो हार्मोन्स के कारण से होते हैं। एक छोटी सोच भी जो ना हमारे अंदर बड़ी तेज़ी से बदलाव लेके आती है। मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कोई व्यक्ति कहीं पे बैठा है और अचानक एक दुख की खबर आ जाए तो इमीडिएटली उसका पूरा का पूरा सिस्टम हिल जाता है। यानी कि कोई ऐसी चीज़ शरीर के अंदर रिलीज होती है कि वो पूरे के पूरे सिस्टम को बदल देती है। ऐसे ही हैप्पी करने वाला जो है मोमेंट जो है वो भी ऐसे होते हैं। इमीडिएटली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में व्यक्ति हैप्पीनेस में भी चला जाता है और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में व्यक्ति सैडनेस में भी चला जाता है। अगर हैप्पीनेस की बात करूं तो इसके पीछे एक हार्मोन है डोपामाइन। डोपामाइन पे अलग से एक वीडियो भी आएगा, जल्द आएगा। तो मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि हम लोग रिसर्च कर रहे हैं और ये रिसर्च समय समय पे हम आपको शेयर करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि इस रिसर्च का हमने ये निकाला, इस रिसर्च का ये मीनिंग हुआ, इस पे हमने इस तरह की जो मालूमात की, बात पता की, ताकि आप सबको भी उसका फ़ायदा मिल सके। अब जो बताने वाली बात मुख्य तौर पे ये है कि आप भी उस रिसर्च का हिस्सा बन सकते हैं। हिस्सा आप अपने घर पे बैठे हुए बन सकते हैं। उसके लिए पर्टिकुलर मेडिटेशन तकनीक आपको कुछ समय के लिए दी जाएगी और साथ में किसी लेबोरेटरी से जो है जो आपका ब्लड है या यूरिन है उसके टेस्ट के लिए नियमित रूप से जाना होगा, ये कार्य करना होगा।
तो जो टेस्ट का जो खर्चा है आपका, जिस भी लेबोरेटरी से करवाया जाएगा, उसका खर्चा हमारी संस्था उठाएगी, वो खर्चा आपको नहीं करना होगा। हाँ, सपोर्ट के लिए अगर आप हमारी संस्था को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे इस कार्य को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो अब भी कर सकते हैं। नीचे जो थैंक्स का बटन है, उससे आप हमारे कार्य को सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे रिसर्च वर्क को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है, हम इसमें समय लगेगा, मुझे मालूम है इसमें, और हम इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो हमारे पास हर बीमारी के लिए एक पर्टिकुलर मेडिटेशन होगी। कि अगर आपको बुखार है, तो क्योंकि बुखार के लिए हमारे शरीर के अंदर जैसे ग्लैंड्स हैं, जैसे हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, वो हमारे शरीर के टेम्परेचर के रख रखाव पे काम करती है। वो उस तरह के हार्मोन्स रिलीज़ करती है, जो एक्साइटरी हार्मोन्स भी रिलीज़ करती है, इनहिबिटरी हार्मोन्स भी रिलीज़ करती है। ये कुछ मेडिकल की भाषाएं हैं, वो भी मैं धीरे धीरे, जो टर्मिनोलॉजी है मेडिकल की है, वो भी मैं धीरे धीरे आपको रिवील करता चला जाऊंगा। बड़े ही आसान शब्दों में मेडिकल में होने वाली खोजों के बारे में भी बताता चला जाऊंगा, और अपने हम सब मिलकर जो सर्च करेंगे उसके बारे में भी बताता चला जाऊंगा। एक बात और मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम इस तरीके का है कि अगर आप लाइक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जन तक हमारी वीडियो पहुँचेगी, और आप अपने मीडिया पे, जो आपका सोशल मीडिया है, उस पर शेयर कर सकते हैं, और हमें थैंक्स के रूप में सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि आपके सामने नीचे स्क्रीन पे दिया हुआ है, थैंक्स वाला बटन। तो आज के लिए इतना ही। इस रिचार्ज से के साथ आप जुड़ना चाहें तो जो नीचे नंबर घूम रहा है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे एक्टिव रहता है, और आमतौर पे नंबर बंद रहता है, तो इस पे आप संपर्क कर सकते हैं मैसेज छोड़ के। तो आपको इस रिसर्च के साथ जोड़ा जाएगा, और इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।